एक बार का जिक्र है। एक जादुई गांव में एक निहायत हसीन फेरी रहती थी जिसका नाम एवेलिना था। एवेलिना के पास सब कुछ था। एक खूबसूरत महल, एक जादुई बाग, लॉयल फेरी फ्रेंड्स और सॉफ्ट ग्लोइंग विंग्स जो हर शाम चमक उठती थी। लेकिन इसके बावजूद वो उदास रहने लगी थी। वजह ये थी कि वो रोजाना एक ही तरह के ड्रेसेस पहनती थी। वही स्पार्कल वाला सफेद गाउन, वही सिल्वर हील्स और वही एक्सेसरीज। शुरू में सबको ये लुक्स बहुत पसंद आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ एवलीना को लगने लगा कि उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो रही है। एक दिन जब वो अपने इंचांटेड मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसने गहरी सांस ली और कहा, ओएमजी, रोज एक ही तरह का आउटफिट पहन पहन के आई एम लिटरली बोर्ड नाउ। उसके लहजे में फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। इसी वक्त उसकी फेरी मेड लीरा कमरे में दाखिल हुई और अदब से बोली, माय क्वीन, आज का गॉन तैयार है, क्या मैं आपको चेंज करा दूं? अवेलिना ने मिरर से नजर हटाए बगैर हाथ उठाकर कहा, नो लिरा, आई डोंट वॉन्ट दिस बोरिंग रूटीन एनी मोर। मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जो सबको हैरान कर दे। फौरन गांव जाओ और किसी टॉप डिजाइनर को बुलाकर लाओ। लीरा हैरान रह गई क्योंकि गांव के फेरीज ज्यादातर फ्लोरिस्ट्स, बेकर्स और ज्वेल मेकर्स थे। फैशन डिजाइनिंग वहां कोई बड़ी चीज नहीं समझी जाती थी। मगर हुक्म मिलने के बाद वो फौरन अपनी ग्लोविंग विंग्स को स्प्रेड करती है और विलेज की तरफ उड़ जाती है। गांव के अंदर वो एक छोटे मगर आर्टिस्टिक कोने में पहुंचती है जहां एक यंग फेरी बॉय एशन स्केचेस बना रहा था। वो पेपर पर मैजिकल ड्रेसेस के डिजाइन्स ड्रॉ कर रहा था, लेकिन कोई उसकी क्रिएटिविटी को संजीदगी से नहीं लेता था। सब कहते थे ये तो वक्त का ज़िया है, कपड़े फेरीज को सिंपल ही सूट करते हैं। लेकिन एशन ने अपने ख्वाब नहीं छोड़े थे। जब लीरा ने उसे कहा कि आवर क्वीन नीड्स अ डिजाइनर अर्जेंटली, तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। वो फौरन अपने मैजिकल पोर्टफोलियो के साथ पैलेस की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर ईशेन को पहली बार क्वीन अवेलिना के सामने पेश किया गया। अवेलिना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ स्केप्टिकल अंदाज में कहा, सो यू आर अ डिजाइनर फेरी, कैन यू रियली क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर मी? ऐशान ने मुस्कुराते हुए अपने स्केचेस खोले और एक एक करके दिखाने लगा। हर डिजाइन यूनिक था। किसी में विंग्स के रंगों से मैच करता हुआ ग्लोविंग फैब्रिक था, किसी में सॉफ्ट पेस्टल शेड्स के साथ एन्चांटेड पर्ल्स का टच और किसी में प्योर क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी। अवेलिना की आंखें पहली बार एक्साइटमेंट से चमकने लगी। उसने कहा, फाइनली दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अगले दिन पैलेस के अंदर एक छोटा फैशन स्टूडियो बना दिया गया। ईशान ने एन्चांटेड थ्रेड्स, स्पार्कलिंग डस्ट और मैजिकल स्टोन्स इस्तेमाल करके ऐसा कुटर ड्रेस तैयार किया जिसे देखकर सब फेरीज हैरान रह गए। वो ड्रेस लैवेंडर शेड का था जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी और साथ में ट्रांसपेरेंट हील्स जो पहनने पर सॉफ्टली ग्लो करते थे। जब अवेलिना ने पहली बार ये नया ड्रेस पहना और पैलेस के ग्रैंड बैल्कनी पर आकर खड़ी हुई तो पूरे गांव के फेरीज ने तालियां बजाईं। वो सब शॉक्ड भी थे और इंस्पायर्ड भी, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी क्वीन को इतना स्टाइलिश और डिफरेंट लुक में देखा था। उस दिन के बाद अवेलिना ने फैसला किया कि वो रोजाना नया ड्रेस पहनेगी और हर बार कोई नया मैजिकल थीम अडॉप्ट करेगी। कभी वो फ्लोरल गाउन पहनती, कभी क्रिस्टल कुचर, कभी रॉयल केप और कभी फायरीकोर स्ट्रीट स्टाइल। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड पूरे गांव में फैल गया और फायरीज ने भी अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले सब सिंपल वाइट गाउन पहनते थे, अब हर फायरी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक ड्रेस डिजाइन करवा रही थी। ईशान भी एक साधारण बॉय से पूरे गांव का मोस्ट वांटेड डिजाइनर बन गया। और क्वीन एवेलिना, अब वो बोर्ड कभी नहीं होती थी क्योंकि हर दिन उसके लिए एक नया फैशन शो होता था। वो अक्सर हंसते हुए कहती, फैशन इज नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग हु वी रियली आर।